आपदा में अवसर तलाश करना, यह शब्द किसके हैं याद करिए। लेकिन शब्द किसके हैं और आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, केवल बात अगर इतनी होती तो बात कुछ नहीं थी। बात इससे आगे बढ़ गई है। बात इससे आगे ये बढ़ गई है कि चाहे सड़क पर चलने वाला गुंडा हो और चाहे देश का सांसद हो, अगर उसकी भाषा में फर्क नहीं होगा तो फिर हम सबको चिंता करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका किसी तरीके से भी समर्थन नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के आज सुबह विस्तार से मैंने आपको एक खबर दिखाई है। विस्तार से मैंने एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अब उसके नाम पर अगर हिंदुस्तान में गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और कानून को अपनी ताक पर या जूती की नोक पर रख दिया जाए तो फिर हम बांग्लादेश से भी नीचे जाएंगे या बांग्लादेश से ऊपर जाएंगे। सवाल इस बात का है। दो बड़ी अहम घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं। एक पिंकी चौधरी है, पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोई इस प्रकार का विवादित काम किया है या कोई भड़काने वाला गुंडागर्दी वाला काम किया है। पहले भी इनके दर्जनों भर इसी प्रकार के भड़काने वाले लोगों को हिंसा के लिए और हिंसा पर उतारू करने के लिए बयान देने के कई ऐसे मामले हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंगना रनौत जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जिनको टिकट दिया, जिनको मुंबई से वो मंडी लेकर के आए और मंडी से जिनको सांसद बनाया, उनका काम ऐसा लगता है कि बस वो इसी तरीके के बयान के लिए सांसद बनाई गई है। बाकी दूसरा कोई अच्छा काम कंगना रनौत का दिखाई नहीं देता है। कंगना रनौत ने भी कहा तलवार उठा लो और धार तेज कर दो। आप बताइए, सड़क पर चलते हुए गुंडे की भाषा और अगर एमपी की भाषा अगर एक हो जाए और अगर भड़काने वाली हो जाए तो फिर इंसाफ कौन करेगा। और दूसरी बड़ी बात, आज अगर तथाकथित हिंदू राज में, तथाकथित मोदी राज में भी अगर हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं को ही अपराधी बनाया जाए और हिंदुओं को ही हथियार उठा करके उनको ही, उन्हीं के मासूम बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया जाए तो फिर किस नाम का हिंदू राज और किस नाम का मोदी राज। सवाल फिर इस बात का भी है। पिंकी चौधरी ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा शख्स है जो लगातार इस प्रकार के कई बार वाक्यों को लेकर के चर्चा में रहा है और कई बार मैंने इसकी वीडियो दिखाई है। और खास करके जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात हो तो इसका नंबर पहली लिस्ट में आता है। लेकिन इसके साथ साथ कंगना रनौत ने भी आज बेहुदा बयान दिया है और मैं बेहुदा शब्द बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। और कंगना रनौत को बताना चाहिए कि उनके लिए और दूसरा शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाए उनके बयान के लिए। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अगर वही हिंदुस्तान में होने लग जाए, वही भारत में होने लग जाए तो फिर हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे कि हम बांग्लादेश से कैसे अलग हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम यहां पर अगर इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतराएं तो फिर क्या करेंगे। आज बांग्लादेश को के अंदर हिंसा के नाम पर गाजियाबाद के पास में कुछ झुग्गियों को तोड़ दिया गया, कुछ को आग के हवाले कर दिया गया और मासूम बच्चों को भड़काया कि आप भी झुग्गियां तोड़ो, और जिन्होंने झुग्गियां तोड़ने में साथ नहीं दिया उनके साथ भी मारपीट की गई। यह सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के अंदर। और खुल करके पिंकी चौधरी और कंगना रनौत अभी भी मोदी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं कि आपकी जो भी हमारे ऊपर एक्शन लेने की इच्छा हो तो एक्शन ले लीजिए। कुल मिलाकर के देश में कानून का एक तरीके से ऐसी अपनी जूती की नोक पर रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम बांग्लादेश से भी नीचे चले जाएं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कंगना रनौत का बयान आप देखिए। कंगना रनौत ने क्या कहा है, शांति हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसे आप अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और मुफ्त में आपके पास में आ जाएगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयां शांति के लिए लड़ी गई हैं। अपनी तलवारें उठाएं और उन्हें धारदार रखें। हर रोज किसी न किसी तरह की लड़ाई का अभ्यास करें। अगर ज़्यादा नहीं तो हर रोज आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट दें। दूसरों के हथियारों के आगे समर्पण करना अपनी लड़ाई में क्षमता का नतीजा नहीं होना चाहिए। भरोसे में समर्पण करना प्यार है, लेकिन डर में समर्पण करना कायरता है। इजराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों के घेरे में हैं। हमें अब अपने लोगों और अपने जमीन की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। कंगना रनौत बीजेपी सांसद है। बताइए, बीजेपी की सांसद है, मोदी जी की सांसद हैं। ये मोदी जी ने चुन करके मंडी लेकर के आए हैं, मुंबई से मंडी, और मंडी ला करके इनको सांसद बनाया। और आज वो क्या कह रही हैं
एक सांसद कह रही है कि तलवार उठा लीजिए, रोजाना लड़ाई करिए, किसी न किसी प्रकार की लड़ाई का रोजाना अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी भी आपके बच्चों को ही अपराधी बना करके, आपके बच्चे को ही हत्यारा बना करके ये लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, सोचिए जरा इस बात को। और पिंकी चौधरी ने तो ताक पर रख दिया है। इसके ऐसी ऐसी वीडियो है, ऐसी ऐसी फोटोज निकल करके सामने आ रही है कि अगर मैं आपको दिखाने लगूं तो 1 मिनट में जितनी गाली कोई व्यक्ति दे सकता है, जिसका गिनीज बुक में शायद रिकॉर्ड हो, उससे भी ज्यादा गालियां ये व्यक्ति दे रहा है। उस वीडियो को मैं क्या आपके सामने पेश करूं? लोगों को मारना, लोगों को उनकी बस्तियों को तोड़ना और फिर भगवा कुर्ता पहन करके अपनी ताकत की नुमाइश करना कि उनके सामने कोई नहीं है। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया मौन है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए सब चुप हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं, या तो 24 घंटे में वहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहां जितने भी बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके लिए आर पार की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और दे रहा हूं, या तो आप बांग्लादेश पर इतना दबाव बनाएं कि वह हिंदू पर अत्याचार बंद कर दें, अन्यथा यहां भी हम बांग्लादेशियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाइयों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन अपने भाइयों पर अत्याचार, अपने परिवारों पर अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। जय श्री राम। सबसे बड़ी बात यह है, ये पिंकी चौधरी जिनको मारने की बात कर रहा था या जिनको मार रहा था, वो बांग्लादेशी भी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के शाजापुर के। सोचिए कि अपने ही लोगों को मुसलमान के नाम पर टारगेट किया जा रहा है या बांग्लादेशी के नाम पर मुसलमानों को ही टारगेट करना सिर्फ लक्ष्य है। इसमें बांग्लादेशी तो केवल नाम भर के लिए है। और अगर बांग्लादेशियों से कोई दिक्कत है या बांग्लादेशियों को आप चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया जाए, तो जाकर के आप बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बैठ करके प्रदर्शन करें, वहां पर जाकर के चिल्लाएं और सबसे पहले तो खाली करवाएं बांग्लादेश के उच्चायोग को। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर, दिल्ली के अंदर, वहां पर अधिकारियों को खदेड़ करके बाहर भगा करके दिखाइए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो गरीब मजलूमों पर अपना भोंडा प्रदर्शन मत करिए। गाजियाबाद पिंकी चौधरी ने जिन्हें पीटा वो नहीं थे बांग्लादेशी। पुलिस गिरफ्तार करने की तैयारी में। पुलिस बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह हिंदुओं के साथ में बर्बरता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन वीडियो को आधार मानते हुए गाजियाबाद में अब बांग्लादेशी बता करके कुछ लोगों की पिटाई करने का मामला सामने आया। दरअसल जिन झुग्गी वालों को बांग्लादेशी बता करके पीटा गया वो सभी भारतीय ही थे जो शाजापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये सब कुछ हो रहा है और योगी और मोदी कानून के राज की दुहाई देने वाले सब शांत बैठे हैं। या फिर यूं कहें कि मुसलमानों के नाम पर इन गुंडों को किसी प्रकार की गुंडाई करने का पूरा लाइसेंस दे रखा है। और आप बताइए कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और दूसरी तरफ ये पिंकी खुलेआम इसी तरह से अपने बयान जारी कर रहा है। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस को क्या इसका पता नहीं है? और क्या ये गाजियाबाद का रहने वाला पिंकी क्या ऐसा है जो पुलिस इसके ठिकाने को नहीं जानती है, या पुलिस ने इसके ठिकाने पर दबिश भी दी है? अक्सर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के साथ में, नेताओं के साथ में पिंकी चौधरी की फोटो वायरल होती है, और अभी भी मैं आपको निकाल करके दिखाऊं तो दर्जन भर से ज्यादा बड़े पुलिस के अधिकारी और दर्जन भर से ज्यादा बड़े भाजपा के नेताओं के साथ पिंकी चौधरी की फोटो आपको मिल जाएगी। लेकिन इस पिंकी चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं होना यह बताता है कि सरकार इसको लेकर के चिंतित भी है, या सरकार बस हाथ पर हाथ धर करके बैठ करके देख रही है पूरा तमाशा। और इस तमाशे के अंदर अगर मोदी के खुद के सांसद शामिल हो जाएं तो फिर तो क्या ही कहना। आज सुबह मैंने आपको खबर दिखाई, जिस खबर में मैंने आपको बताया कि 17 करोड़ के करीब बांग्लादेश की आबादी है, और 17 करोड़ के करीब बांग्लादेश की आबादी में करीब 7.85% यानी करीब करीब 8% हिंदुओं की आबादी है। अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो 1,35,00,000 हिंदुओं की आबादी है, और बड़ी संख्या में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और बड़ी संख्या में अब हिंदू बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें ही हथियार लेकर के सड़क पर उतरना है तो फिर सरकार किस काम की? फिर मोदी जी जो अपने आप में छाती पीटते हैं, या मोदी के नाम पर उनके अंधभक्त छाती पीटते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो फिर वो किस काम के हैं? सवाल फिर इस बात का है। आपके बच्चों को ही अगर हत्यारा बनाना है, अगर आपके बच्चों को ही गुंडा बनाना है, उनको अपराधी बनाना है, उनके हाथों में तलवार देकर के अगर उनको सड़कों पर उतारना है, तो फिर आप बताइए सरकार किस काम की है? क्या सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने भर के लिए है? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल ये पिंकी चौधरी कब पुलिस की गिरफ्त में आता है, और पुलिस जब इसको गिरफ्तार करती भी है तो किन धाराओं के तहत गिरफ्तार करती है? क्योंकि इसकी पहले भी कई बार गिरफ्तारियां हुई है, और पहले भी जंतर मंतर दिल्ली पुलिस के थाने के सामने इसने मुसलमानों को लेकर के बहुत ही गंदी और भद्दी टिप्पणियां की हैं। ऐसी टिप्पणियां जो मैं यहां पर दिखा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार चलना है। लेकिन इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है। इनकी गाइडलाइन यही है कि जितना आप नफरत फैलाओगे, जितना आप नफरती बोलोगे, आप उतना ऊपर जाओगे, उतना आपका नाम होगा, टीवी चैनल आपके इंटरव्यू लेंगे और आपकी वाहवाही होगी, और फिर आपके छुटभैये समर्थक कहेंगे वाह पिंकी वाह। लेकिन पिंकी तक बात नहीं है। अगर पिंकी तक बात होती तो समझ में आती। पिंकी को हम छुटभैया गुंडा कहकर के भी संबोधित कर सकते हैं, लेकिन माननीय सांसद जिनको मुंबई से मंडी लेकर के आए मोदी, उनका क्या करेंगे आप? कंगना रनौत का क्या करेंगे आप? क्या कंगना रनौत की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? देश के लोगों को खुलेआम भड़काने का लाइसेंस क्या किसी सांसद को मिल जाता है? और आप बताइए, अभी कल की ही बात है जब जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कह रहे थे कि आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं। एक नेता विपक्ष के बारे में जगदीप धनखड़ साहब के ये शब्द थे कल, और आज एक माननीय सांसद वो खुलेआम लोगों को कह रही है कि तलवार उठा लो, प्रैक्टिस करो, रोजाना 10, 15, 20 मिनट प्रैक्टिस करो। इसको क्या कहा जाए? और क्या कंगना रनौत की इसको लेकर के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।